छात्रों, आज हम पुनः कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। यह शब्द वे शब्द हैं जो बाहरी दृष्टि से देखने में हमें समानार्थी लगते हैं, परंतु इनको अगर हम गंभीरतापूर्वक देखें और इनके विषय में जानें तो पता चलता है कि निश्चित रूप से इनमें अंतर होता है और भाषा के विद्यार्थी के लिए इनमें अंतर जानना परम आवश्यक है। जब हम इनके अंतर को जानेंगे उसके बाद ही हम इनमें अर्थभेद कर सकते हैं और इनका सही प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए छात्रों, इससे पूर्व भी हमने कुछ शब्द लेकर प्रस्तुत हुए थे। आज हम पुनः कुछ महत्वपूर्ण शब्द युग्मों को लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जिनके माध्यम से हम उनके अर्थभेद को जानेंगे। तो छात्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले शब्द है अर्चना और दूसरा शब्द है आराधना। पुष्प, धूप आदि से पूजन करना अर्चना कहलाता है, लेकिन किसी प्रयोजन से देव पूजा के लिए आराधना कहते हैं। अर्चना में कोई प्रयोजन निहित नहीं होता है, जबकि आराधना में एक निश्चित प्रयोजन निहित होता है। अब हम बात करते हैं, दूसरा शब्द है आशा और विश्वास की। तो आशा किसी वस्तु को प्राप्त करने की लालसा को आशा कहते हैं और प्राप्त होने के प्रति आश्वस्ति भाव के लिए विश्वास कहते हैं। विश्वास में यह भाव रहता है कि वह वस्तु हमें प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद दूसरा शब्द युग्म है आचार व्यवहार। आचार, इससे आशय होता है समाजगत आचरण से आशय आचार से होता है, और जबकि व्यवहार से आशय व्यक्तिगत आचरण से होता है। तो इनमें अंतर होता है और ये अंतर हमें जानना परम आवश्यक है। इसी प्रकार से एक शब्द युग्म है आदि और दूसरा है व्याधि। तो हमें आदि और व्याधि को भी समझना आवश्यक है। यदि मानसिक पीड़ा है तो उस मानसिक पीड़ा के लिए आदि शब्द का प्रयोग होता है, जबकि यदि किसी को शारीरिक पीड़ा है तो उसके लिए व्याधि शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से अगला शब्द है आरंभ और प्रारंभ। आरंभ से आशय है साधारण और सामान्य तरीके से किसी कार्य को करना, उसे आरंभ कहते हैं। परंतु जब किसी कार्य में अनेक औपचारिकताओं की पूर्ति होती है तो उन औपचारिकताओं की पूर्ति करना ही प्रारंभ कहलाता है। तो यह दोनों में अंतर होता है और इसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे हमें पुस्तक पढ़ना है, पुस्तक पढ़ने का आरंभ करने में कोई औपचारिकता नहीं होती है, परंतु यदि हमें कोई कार्यक्रम आयोजित करना है तो उस कार्यक्रम में कई औपचारिकताएं होती हैं, तो उसके लिए प्रारंभ शब्द का प्रयोग उचित रहता है। उसके बाद है आशंका संभावना। आशंका भविष्य के अमंगल की शंका के लिए आशंका शब्द रहता है। इसमें अनिष्ट होने का डर बना रहता है, इसे आशंका कहते हैं।
और संभावना कहते हैं जो संभव हो, अर्थात जिसके होने की संभावना हो उसे संभाव्य या फिर संभावना कहते हैं। उसके बाद में शब्द है आह्लाद, उल्लास। आह्लाद कहते हैं प्रसन्नता का क्षणिक तथा तीव्र भाव आह्लाद कहलाता है, जबकि उल्लास किसी कार्य की सफलता पर सहज प्रसन्नता के लिए उल्लास कहते हैं। तो यह आह्लाद और उल्लास में अंतर होता है। अब हम दूसरे शब्दों को देखेंगे, जैसे ईर्ष्या, द्वेष, स्पर्धा। इनमें भी अंतर पाया जाता है। ईर्ष्या दूसरे की उन्नति देखकर जलना ईर्ष्या कहलाता है। द्वेष कारणवश किसी से शत्रुता रखना द्वेष कहलाता है। जबकि स्पर्धा में दूसरों को बढ़ते देखकर स्वयं बढ़ने की इच्छा को स्पर्धा कहते हैं। स्पर्धा से व्यक्ति प्रेरणा भी प्राप्त कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। इसके बाद शब्द हैं उदाहरण और दृष्टांत। उदाहरण का प्रयोग किसी नियम, सिद्धांत आदि का बोध कराने के लिए होता है, लेकिन दृष्टांत का प्रयोग अपने मत की पुष्टि के लिए हम अपने किसी अनुभव या किसी घटना की चर्चा करते हैं तो उसके लिए दृष्टांत शब्द का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से शब्द हैं उन्नति और प्रगति। उन्नति ऊपर उठकर विकास करना उन्नति कहलाता है और पहले से कुछ आगे बढ़ने को प्रगति कहते हैं। उन्नति में ऊपर उठने का भाव होता है, जबकि प्रगति में पहले से कुछ आगे बढ़ने का भाव प्रगति कहलाता है। उसके बाद अब हम बात करते हैं उपहार और भेंट की। उपहार बराबर वालों को दी जाने वाली वस्तु कहलाती है। भेंट बड़ों को नम्रतापूर्वक दी जाने वाली वस्तु कहलाती है। जैसे समकक्ष के लिए यदि कोई वस्तु दी जा रही है तो वह उपहार कहलाती है, जबकि कोई छोटा व्यक्ति अपने से बड़े को देता है तो वह भेंट कहलाती है। उसके बाद उपस्थिति, विद्यमानता। उपस्थिति व्यक्ति की होती है और विद्यमानता वस्तु की होती है। इसमें यह विशेष अंतर रहता है। इसके बाद अब हम बात करेंगे उपादान और उपकरण की। वह पदार्थ जिससे किसी वस्तु का निर्माण होता है वह उपकरण कहलाता है। वह पदार्थ जिससे किसी वस्तु का निर्माण होता है वह उपादान कहलाता है, जबकि जो किसी वस्तु के निर्माण में सहायक होता है उसके लिए हम उपकरण कहते हैं। जैसे हमें मिट्टी के बर्तन बनाने में चौक या फिर डंडे का प्रयोग करते हैं तो वह उपकरण कहलाएगा, जबकि वह मिट्टी उपादान कहलाएगी। अब हम बात करते हैं उपासना और पूजा की। तो परमपिता परमात्मा के सानिध्य लाभ का प्रयत्न उपासना
कहलाता है, जबकि भक्तिपूर्ण विनती पूजा कहलाती है। इसके बाद अब हम बात करते हैं ऋषि और मुनि की। मंत्रों के सृष्टा को ऋषि कहते हैं, अर्थात जिन्होंने ऋचाओं का सृजन किया है वे ऋषि कहलाते हैं। परंतु उन पर जो मंथन करते हैं, मनन करते हैं, उनके लिए मुनि शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद कष्ट एवं क्लेश। कष्ट से आशय है व्यक्ति के शारीरिक दुख से आशय होता है, जबकि क्लेश से आशय मानसिक दुख से होता है। इन दोनों में यह अंतर रहता है, एक सूक्ष्मता की ओर संकेत है तो दूसरा स्थूलता की ओर। अब हम बात करते हैं वेदना और व्यथा की। हृदय की दुखद अनुभूति जिसमें करुणा हो, उसके लिए वेदना शब्द का प्रयोग करते हैं। और इसके साथ ही दूसरा शब्द है व्यथा। वेदना का घनीभूत रूप व्यथा कहलाता है। इसी प्रकार से शब्द हैं कार्य और कर्तव्य। कार्य से आशय साधारण काम से होता है, जबकि कर्तव्य से आशय किसी महत्वपूर्ण कार्य से होता है। इसमें महत्वता का विशेष महत्व होता है, या फिर विशेष कार्य के लिए हम कर्तव्य कहते हैं। उसके बाद है कलंक और अपयश। कुकृत्य से व्यक्तित्व पर लगा दाग कलंक कहलाता है, और यशस्वी जीवन में अपवाद अपयश कहलाता है। इसी के साथ अगला शब्द है गलना या और घुलना। ताप के प्रभाव से किसी ठोस पदार्थ का तरल हो जाना गलना कहलाता है। ठोस पदार्थ का तरल पदार्थ में पड़कर उसी में मिल जाना यह घुलना कहलाता है, जैसे पानी में शक्कर घुल जाती है। तो इस प्रकार से इन शब्दों में सूक्ष्म अंतर होता है, और इन अंतरों को हमें जानना आवश्यक होता है। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इनको समझा होगा। धन्यवाद।